हाय बच्चों। तो लेक्चर 8 में आप लोग का स्वागत है। सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स या उसके अमाउंट यानी उसके कंसंट्रेशन या उसके मोल फ्रैक्शन जो भी बोलिए यानी उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं। चार वैरायटी का चार टाइप्स का आपको पढ़ना है। यहाँ कौन कौन जानते हैं? रिलेटिव लोडिंग, एलिवेशन, बॉडी पार्ट डिफरेंस, चार आपको पढ़ना है हुजूर, जिसमें एक आप जाने अनजाने में पढ़ चुके हैं। कौन? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसका कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। तो थोड़ा बहुत समझना हो उसका हम डिस्कस यहाँ करें। दूसरा आज क्या पढ़ना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए हुजूर क्या पढ़ना है? एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब लिफ्ट करा दे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, एस हुजूर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एस। तो एलिवेशन मतलब एलिवेट कर देना, नहीं, एलिवेशन थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, है ना गाना? एस। तो लिफ्ट कराना है आपको, आपको लिफ्ट नहीं कराना, वो अपने आप लिफ्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले तो एक चीज आप बताइए, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, ये पानी, अच्छा ठीक है, कोई भी लिक्विड का, मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, इसमें पानी रखे हुए हैं, पानी के बदले अल्कोहल रखे, अल्कोहल के ईथर जो भी रखे, लिक्विड रखे। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 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 अच्छा है मेरे पास उपाय। देखिए ये पानी है, देखिए इसमें पानी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम पूछते हैं, भाई साहब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कितना है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा, ये हमको बताया है कि आप हमको गर्म करो, आप हमको गर्म करो। जब मेरा वेपर प्रेशर, ये कह रहा है, जब मेरा वेपर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लो ना, होगा नहीं, यहाँ प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। जब मेरा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जितने टेम्परेचर पर हमको गर्म करने पर, ये क्या कहा हम था, हमको कान में बोला था, ये बोला था कि मास्टर साहब अहाँ गर्म करूँ हमरा, जितना टेम्परेचर पर हमर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती ना, वही हमर बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ गए? तो चलिए हुजूर आप समझ गए, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। चलिए उसको हम यहाँ समझने वाले हैं। देखिए ये हम कोई वाटर लिए हैं, वाटर है, बना लिए थे थोड़ा समय बचाने के लिए, 4-5 मिनट यही बच जाए। हाँ देखिए ये है मेरा वाटर है सर, ये देखिए हम वाटर के या कोई भी लिक्विड हम यहाँ वाटर बोल रहे हैं। यहाँ देखिए उसका ये मॉलिक्यूल सब है, वाटर का ये मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इसको हम गर्म कर रहे हैं। चलिए इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर, गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? वेपर में बनेगा, यहाँ भाप बनेगा, वेपर बनेगा, सब भाप बनेगा। गर्म करने पर क्या होता है? इसका काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल का मिलता है। अजीब, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो आप ऊपर की ओर जाता है ना? देखते हैं धीरे धीरे धीरे। 8वां क्लास में आप मम्मी का कितना बात मानते थे, आजकल बात मानते हैं? जो आप उम्र बढ़ते हैं आप में एनर्जी बढ़ता जाता है, आप क्या होता है एकदम। जब यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ सरफेस पर आ गया, इतना एनर्जी मूल इसको मिल रहा है कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहा है, यहाँ भाप वेपर तो ये बनाने ही लगता है। यहाँ वेपर तो जो गर्म की जगह सन 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 बढ़ते हुए यहाँ से ये भाप बनता है, वेपर बनता है। लेकिन जितना टेम्परेचर पर गर्म करने पर इसका, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल का ये वेपर प्रेशर का वैल्यू, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 2 atm है ना, और 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सी गर्म करने पर इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर 2 atm के बराबर हो जाए, तो ये लिक्विड का ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ?
इस लिक्विड का ये बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। क्लियर है? यस। चलिए अब हम इसी में थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल चीनी मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल जो होता है ना वो नन है, जो वेपर बनाता है, गर्म करते तब वेपर बनाता है ना, और नन वोलाटाइल मतलब वो वेपर नहीं बनाता है। यानी उसको कहोगे भाई साहब आप वेपर बनाइएगा, तो ना बाबा ना, हम वेपर नहीं बनाएंगे। कौन बोलेगा? वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नन वोलेटाइल। जैसे बहुत सारा जानते हैं, सबसे अच्छा तो आपका नमक और चीनी क्या है? नन वोलेटाइल है साहब, सॉल्यूट है जो वेपर नहीं बनाता है। तो चलिए कल्पना कीजिए कि इसमें हम शुगर मिला देते हैं। शुगर नहीं, नमक मिलाओ। शुगर अच्छा लगेगा तो कहीं तो लोग पी जाएगा। हाँ देखो मिला दिए, नमक मिला दिए। देखिए नमक यहाँ ऐसे ऐसे देखो, ये पानी है, पानी में नमक देखो लाल वाला नमक से मिला है। तो जो सरफेस पर वाटर का मॉलिक्यूल्स बैठेगा तो नमक वाला क्या नहीं बैठेगा, वो कहेगा हमारा जगह है। लाल वाला भी सरफेस पर आके बैठ जाएगा। देखो तो बैठ गया ना। अब तुम गरम करो इसको, गरम करोगे। जब गरम करोगे तो ये जो है जो सॉल्वेंट वाला ये तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी अभी 2 atm है, समझ लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो उड़ जाएगा, ये तो उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा? ये तो वेपर बना लेगा, सॉल्वेंट बना लेगा। ये जो नॉन वोलाटाइल है वो पल्थी मार के बैठा हुआ है ना। पल्थी मार के अपने तो नहीं उड़ रहा है, साथ साथ उड़ने वाला कभी कहता है नीचे रहना, हमको कहे किस, चूंकि आप पल्थी मार के बैठा हुआ है। अब देखो जो भी कोई मॉलिक्यूल है सरफेस से निकलेगा, आई सरफेस पर आके बैठा हुआ है। इसको जब गर्मी मिला, टेम्परेचर मिला, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिला। ये भी ऊपर जब जाने लगा तो सरफेस पर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल ही रहा है। और ये नॉन वोलेटाइल चूंकि सरफेस पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी अंदर से निकलना चाहता है, ये ब्लैक वाला, तो ये काला वाला कौन है? नॉन वोलेटाइल। कहता है नीचे जाओ, हमको डिस्टर्ब हो रहा है बैठने में, हम पल्थी मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि पहले से वेपर 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो तुम गर्म करोगे तो यहाँ जो वेपर बनेगा ना कम बनेगा। नहीं, वेपर क्यों कम बनेगा? क्योंकि ये नॉन इंटरटेनिंग, नॉन वोलाटाइल इंटरटेनमेंट, इसको लाल वाला का इंटरटेनमेंट पसंद नहीं, उसको डिस्टर्ब करना पसंद है। इसको पसंद नहीं है कि तुम घूमने जाओ। ओह अच्छा, इस पर एग्जाम्पल बैठ सकता है, बैठाते हैं, रुको पहले समझ लो सीधा तब एग्जाम्पल बैठा दी। हाँ तो देखिए क्या है, जो आप ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकलना चाह रहा था, तो ये लाल वाला क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये कौन है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट है। वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल ये तो जानते ही, इसको समझाने की क्या जरूरत है। सॉल्वेंट ये सब क्या था? वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्वेंट। यस, हो गया एक बार। हाँ तो ये क्या कर रहा है? सॉल्वेंट। हाँ जब हम गर्म करते हैं 20 डिग्री पर, तो 20 डिग्री पर क्या देखते हैं? जितना वेपर ऊपर बनना चाहिए उतना यहाँ वेपर नहीं बन पाता है, इसलिए इसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल वाला का पल्थी मार के बैठा हुआ है, निकलने वाले को डिस्टर्ब कराना, अपने ने जा, ये क्या कर रहा है? हम तो नहीं जाएंगे और तुमको भी नहीं जाने देंगे। कौन बोल रहा है? ये लाल वाला, ललका मतलब नॉन वोलाटाइल, जिसके कारण 20 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत क्या है? कम है। आपको तुमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, 20 के बदले 25, 25 के बदले 30। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाला क्या करेगा? इधर से निकलेगा तो इसी में से जल्दी जल्दी निकलेगा, ये सब तो बैठले रहेगा। तो कम से कम 30 डिग्री जब तुम किए तब जाकर के वहाँ इतना वेपर बना कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो क्या देख रहे हैं? सबके जड़ में यही ना है, नॉन वोलाटाइल। क्या देखे? नॉन वोलाटाइल के कारण जो 20 डिग्री पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो जा रहा था, वो 30 डिग्री पर हुआ। जानते हो 30 डिग्री पर कितना हुआ? तब थोड़ा सा कम मिलाए थे तब ना, और ज्यादा यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते 40 डिग्री भी हो जाता, और मिला देते, लड़का का संख्या और सब बढ़ा देते
है ना, तब और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम जाता है, जिसके कारण इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को होने में ज़्यादा टेम्परेचर लगता है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऐसे सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, जितना ही इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आप समझ गए, एक बार और दोहरा दे। प्योर लिक्विड के केस में देखिए, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, आप इसको गर्म करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं ये वेपर बनाता है, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट। इफ वी एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, then non-volatile solute occupied their molecule on the surface. That's why the molecules of solvent which try to escapes in a form of vapors, उसका संख्या घट जाता है, जिसके कारण आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसका वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, जितना इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। देखिए सर, यहाँ एक लाइन और समझ लो, ये जो लाल लाल वाला है ना, कौन है, नॉन इंटरटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है ना, इस जगह तुम मम्मी को समझो अपना। मान लो ये अंजलि का मम्मी हुआ, ये ज्योति का मम्मी, ये साक्षी का मम्मी। नहीं, अब तुम लोग जो निकलना चाहती है तो मम्मी क्या कहती है, अरे कहाँ जा रही हो, नहीं तो पहले 20 डिग्री टेम्परेचर पर आप क्या हो जाते, निकल जाते थे। अब तुमको ज़्यादा घटना पड़ता है, ज़्यादा गुस्साना पड़ता है, अरे मम्मी तुम ऐसा बात मत करो, ऐसा बात करेगी तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं घूमेंगे, ऐसा करना पड़ता है ना। तो ज़्यादा आपको क्या करना होता है, देखो मम्मी ऐसा बात करेंगे तो सारा बात पापा को कह देंगे, उस दिन तुम्हारे इतना सामान खरीद ली थी ना चुप्पे से, तब मम्मी कहती है जाओ। तो क्या देख रहे हो, यदि आप मम्मी नहीं रहती तो कितना था, कितना आसान था। ये लाल वाला क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब नॉन इंटरटेनिंग मम्मी मान लिए। तो क्या देख रहे हो, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो बात एकदम साधारण है। यहाँ मम्मी को हम बैठा दिए, तुम लोग कह मत देना मम्मी को, और किसी के मम्मी का फोन आया ना तो समझ जाना। चलिए, तो इस बात को हम लोग ग्राफ के द्वारा, हाँ एक चीज़ और देखे ना कि यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर कम जाता है। देख रहे हो, यहाँ वेपर पहले से कम बन रहा था, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर बराबर हुआ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर कम जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से यहाँ जो वेपर बनता था उसका प्रेशर कम जाता है उसी टेम्परेचर पर, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते थे। दैट्स वाई इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए हुजूर, हम ये ग्राफ, ये देखिए, एक्स एक्सिस पर वेपर प्रेशर लेते हैं और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लेते हैं। उसको मिटाइए, क्या काम है इसका, मम्मी को तो बताना नहीं सर, मम्मी के बारे में देखो मम्मी, तुमको तो वहाँ आ गो बताना नहीं। हाँ, तो देखिए ये टेम्परेचर लिए, ये वेपर प्रेशर लिए। मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है हुजूर, वही वाटर, उसका पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो इस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर इतना है। देखिए इतना, कोई लिक्विड है जिसका इस टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर इसका ये वेपर प्रेशर इधर लिए है, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना है। चलिए इतना है। अब इसका टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं, इधर ले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, जाते रहो, कहाँ तक जाना है, रुक जाना है, बराबर है। हाँ, हम इतना, यहाँ कोई वैल्यू होगा सर, 10, 20, 50, 60 कुछ होगा, इतना जो मान लीजिए कि 60 है, 60 MM of Hg कुछ होगा, तो
इतने वैल्यू जब वेपर प्रेशर का हो जाए ना तो हम कहते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, यानी इतना इतना वैल्यू जब वेपर का, लिक्विड का या सॉल्यूशन का किसी का हो, इतने वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू के बराबर है, ये लेंगे। तो चलिए फिर से समझते हैं। कोई हम लोग लिक्विड लिए, इतने टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर यही है। अब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो ऐसे हम बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था ना, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा हुजूर, पता है आपको, दैट इज कॉल्ड टी नॉट बी। हम टी नॉट बी लिख दिए। टी नॉट बी का मतलब है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्यों? क्योंकि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट व्हिच देयर वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? चलिए अब मान लीजिए कि हम उधर से चीनी लेकर के आएंगे। यही मेरा लिक्विड था, यही था ना, यही से शुरू किए थे। इधर लिक्विड था ना, ये लिक्विड था। इस लिक्विड में हम इतना चीनी लेते हैं। हाँ, थोड़ा कम में रखो ना, ज़्यादा रखोगे तो और ग्राफ नीचे चला जाएगा। थोड़ा कम रखिए, एक मुट्ठी चीनी लेके आया और उसमें डाल दिए। तो जितने टेम्परेचर पर वो पानी, इतना टेम्परेचर पर पानी का, देखो इतना टेम्परेचर से हम शुरू कर रहे हैं। इतना टेम्परेचर पर प्योर पानी का वेपर प्रेशर इतना था, उसमें 2 मुट्ठी जो चीनी डालोगे तब वेपर प्रेशर देखो घट जाएगा। इसी टेम्परेचर पर चीनी डाल के देखोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ से ये नीचे घट गया। देखो ना, घट गया। चलिए अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से किसका शुरू कर रहे हैं, पानी में आप चीनी मिला दिए, तो अब क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा ना। चलिए सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन का अब फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। देखिए इस जगह आने पर इसका क्या हो गया, इसका ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें मिला हुआ है, एस तो इसमें मिला हुआ है। तो इसका देखो इस टेम्परेचर पर, देखिए नहीं, इस जगह इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इस जगह दैट इज द पॉइंट एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन कंटेन्ड इन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स व्हाई ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये कहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एस ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट नहीं। और ये जो दोनों डिफरेंस हो गया, देख रहा है, ये दोनों डिफरेंस, यही ना डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये एलिवेट कर गया, पहले इतना था, एलिवेट करके इतना हो गया, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन, अच्छा, दस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, टी सॉल्यूशन का इंटू सॉल्वेंट का। ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए, आगे देखते हैं। तो हाँ होनहारों, मेरे प्यारे होनहारों, लिख लिए। देखिए क्या है, सो देखिए हम बस कुछ नहीं लिखे हैं, बस आपका डिफिनीशन लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर एट व्हिच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि हम ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कुछ इसको मिटाते हैं बस, डन, ठीक है। चलिए ये बढ़ जाता है, याद है ना, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, जितना इसमें, हाँ, एक यही से शुरुआत करते हैं। देखिए ये बढ़ गया ना सर,
ये ज़्यादा था, सॉल्यूशन का ये ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टी बी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट है। तो ये कितना बढ़ेगा, जितना इसमें चीटी डालोगे, 2 मुट्ठी डालोगे तो और बढ़ जाएगा, 4 मुट्ठी डालोगे तो और बढ़ जाएगा, 5 मुट्ठी नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जितना मात्रा जब मिलाइएगा, समझ गए सर, आप नहीं बार बोलेंगे, हाँ, उतना ही बढ़ेगा। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं, मात्रा हम कैसे, सॉल्यूट के मात्रा को हम मोल फ्रैक्शन में यहाँ बताएंगे। यानी जितना ही सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलिए इसी जगह से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि दिस एलिवेशन, यहाँ तक लिखे हुए हैं, दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देख लीजिए, दिस डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी लिखे देते हैं, लिखे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे भाई साहब भूल गए क्या, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी अब वेपर प्रेशर में कमोतरी नहीं हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पर। तब वेपर प्रेशर में डिक्रीज नहीं देख रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था तो वेपर प्रेशर पहले से कम गया था ना, है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, जितना आप चीनी मिला रहे थे, है ना, यस आप जान गए। तो उसी आधार पर हम यहाँ ये हम एक लाइन लिख दिए, यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन, यही दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए व्हाट इज दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि आप इस जगह प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डाल देते हैं, आप लोग का आदत है, के डाल दिए, और मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं एक्स ए, ये एन ए प्लस एन बी। अरे वाह, जहाँ ये एन ए क्या है, एन ए क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, यस ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेयर ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, एनबी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ एन ए प्लस एन बी निकालते समय हम लोग लगभग क्या करें, यहाँ हम सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ एन बी ले लेंगे सॉल्वेंट का मोल, यहाँ हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि सॉल्यूट बहुत कम है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू के इंटू एन ए बाई एन वी एस, डेल्टा टी वी इक्वल टू के डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई डब्ल्यू बी। ये कौन है, ये है, ये कौन है, ये कौन है, आ जाएगा ना, हाँ हो गया। अब जरा देखिए, ये मेरा तो आ गया, जहाँ डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम बी क्या है, पंखा बंद करने। तो आप लोग के कारण कितना पंखा बंद कर रिकॉर्डिंग करते थे, गर्मी लग रहा, पंखा के भी घर घर होगा तो आप लोग मुंह बनाइएगा। हाँ देखिए, चलिए तो यहाँ केस 1 देखिए, केस 1 वे आप लोग जानते हैं, लिख देते हैं, रे बाबा ऐसा न जे, वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ एम ए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नहीं लिख रहे थे तो मुंह बना लिए थे ना, मुंह बना लिए थे ना, कितना बार लिखे हुए हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, आइए एम बी हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए बगल में लिखना चाहिए था, अच्छा ठीक है, अब जानिए। अब एक कहते हैं कि ये मेरा यदि डब्ल्यू ए बाई एम ए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यदि 1 मोल हो, और चूंकि देखिए यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं, हमारा कैलकुलेशन में क्या करना है सो बताते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1 बाई डब्ल्यू बी।
हम लोग चूंकि यहाँ ऐसा क्यों किए, ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है, कांस्टेंट होता है इसलिए नेग्लेक्ट। तो ये मेरा आ गया डेल्टा टीवी, नहीं पता, डेल्टा टीवी इजकल टू के इंटू डब्ल्यू ए बाई क्या हुआ 1/W, ये है। अब जरा देखिए केस 1, यदि WA/MA हमारा 1 हो, यानी 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अरे वाह कितना अच्छा है। WB इजकल टू 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अरे वाह कितना अच्छा है। तो जब यहाँ हम इस सबको रख देंगे तो क्या हो गया, डेल्टा TB इजकल टू के, अरे वाह हो गया, बराबर हो गया, अरे वाह हो गया, इंटू 1 हो गया, नहीं 1 इंटू 1, ये टोटल 1, ये भी 1, दैट्स वाई इसको ऐसे मिटाते थे नहीं। तो देखिए इस समय इस के को हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, सिंपली कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट, और कभी कभी इसको हम लोग मोलिकुलर कांस्टेंट कहते हैं, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा भाऊआ, हाँ देखिए अब हम करें क्या कि WA/MA सॉल्यूट मेरा 1 मोल हो, ठीक है सर, और WB यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट है इजकल टू मेरा 1 kg, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले, तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इजकल टू के, हाँ ना, ये हो जाएगा 1/1000, अरे वाह 1000 हो गया, नहीं कैसे लिख दे रहे हैं, तो आप लोग का कोई भरोसा रहता है, मुंह बना के बैठ जाइए, कहिए कि ला समझे में ना आया, ला हुआ, ये वाला एक हुआ, हाँ ये दोनों वाला एक हुआ, और WB के बदले हम खुश, हाँ अब देखिए पानी कहाँ से आ गया, ओह अच्छा। तो देखिए अब यहाँ देखिए डेल्टा TB इजकल टू K/1000 आ गया। देखिए भाई साहब इसके बदले हम एक नाम रखने वाले हैं, डेल्टा TB, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा, अच्छा इसको कॉपी कीजिए, उधर वाला कॉपी कीजिए, मिटाने वाले एस इसको मिटा देते हैं, मिटो जल्दी मिटो, चलो तो यहाँ देखिए इस जगह से ऐसे आ जा, ऐसे आ जा, हाँ आ जा, तो डेल्टा TB इजकल टू K/, ये था कॉपी किए, इसके बदले हम लोग देखिए ये लिख रहे हैं, ये KB लिख रहे हैं, देखिए सर ये डेल्टा TB इजकल टू KB, देखिए ये KB जो है यहाँ इस KB, ये KB का नाम है मोलल क्यों, मोलालिटी, हाँ तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बस ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा TB इंटू KB है, यहाँ बगल में मोलालिटी होगा, देख रहे हैं ये सब मेरा 1 ये तो इसके इस सब मेरा फॉर्मूला यदि रख ले WA/MA तो इंटू 1000 ये क्या हो गया मेरा WB, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, हमारा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इजकल टू
के इंटू मोलालिटी, लिट्टी, ये हो गया मेरा मोलालिटी। देखिए यहाँ देख लीजिए, आप सोचेंगे सर कहाँ से टपका दिए आप, नहीं भले से टपका दिए, यहाँ 1 1 मान लिए थे, नहीं इसको भी 1 देख लीजिए, ये तो कॉपी कर लीजिए। हम आपको यहाँ से ये जो टपक गया था आपको लगता होगा कि कहाँ से लिख दिए, कहाँ से लिख दिया, भले आ गया। देखो डेल्टा टी वी इक्वल टू ये के बी है ना, के बी का मतलब क्या है मेरा, यहाँ ये है के बाई 1000 है ना। उसके बगल में ये सब क्या था, डब्लू ए एम ए इंटू डब्लू कितना था, कहाँ गया रे, कहाँ गया, कहाँ गया, ये अच्छा यहाँ तो है ये 1000 बाई डब्लू में। देखो देखो इससे ये कट गया, तो देखो डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू डब्लू ए बाई एम ए इंटू 1 बाई डब्लू बी आ गया ना। जहाँ से केस 1 यहाँ से पहले वाला देखिएगा, यही से शुरुआत हम लोग किए थे, इस किए थे, देखो इसको यही शुरुआत, तो इसके बदले हम लोग यहाँ ये हमारा मोलालिटी है, इसको हम लोग यहाँ के बाई 1000 लिख दे, तो ये 1000 से ये 1000 कट जाएगा, तो देख रहे हो ना ये गायब हो जाएगा। तो ये देखो जो शुरू वाला इससे ये गायब हो जाएगा, तो देख रहे हो के डेल्टा टी वी के डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1 बाई बी, जो इस सबसे प्रीवियस देखिएगा, जहाँ से लिख करके हम लोग केस 1 और केस 2 किए थे। समझ गए सर, तो ये समझाने के लिए आपको कह रहे थे, समझे। आप इस फार्मूला को बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, क्या यही काम देगा। देखिए सर हम करिए क्या, जनरली बुक में क्या आता क्या है, कभी एबीसी प्रदीप या भी जो भी आप किताब अपने सिलेबस का पढ़ते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है, उसी बात को हम लोग इतना घुमा के लाएं, क्योंकि हम समझाने के क्रम में कहते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को थोड़ा सा डिराइव करते हुए मोलालिटी निकाल दिए, देख रहे हैं, मोलालिटी निकाल दिए, बस इतना ही काम किए और कुछ काम किए नहीं। और बुक में जनरली क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो हम लोग क्या होते हैं वहाँ के नहीं देता है, देख रहे हो के जो हम लोग लिखे थे वो के नहीं देता है आप लोग के बुक में, वहाँ सीधे डायरेक्ट के भी दे देता है और मोलालिटी लिख देता है। हम थोड़ा सा उसको मोलालिटी निकाल दिए हैं, इतना ही काम किए हैं और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए। कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इक्वल टू एम, एम यहाँ मोलालिटी है, के बी जानते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टी वी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यदि 1 मोलर सॉल्यूशन अभी जस्ट बताए थे, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। तो यदि एम इक्वल टू 1 हो जाए तो निश्चित रूप से आप जानते हैं डेल्टा टी वी बिकम इक्वल टू के बी हो गया। तो के बी का डिफिनीशन क्या कहिएगा, दिस इज के बी का डिफाइन क्या कीजिएगा, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर या ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, नहीं 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वही के बी कहलाता है। चलिए यूनिट आप देखिए, के बी इक्वल टू डेल्टा टी वी हो गया, डेल्टा टी वी का ये टेम्परेचर है तो यूनिट केल्विन होता है। मोलालिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जानते ही एन बाई, ये मोलालिटी जानते हो ना, हाँ अब नहीं आप जानते हैं, एन ए बाई डब्ल्यू ए, तो इसका यूनिट हो गया मोल, वेट का केल्विन किलोग्राम, तो ऊपर जाएगा तो देखिए ये केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट हो गया। चलिए ऐसे ही यदि हम इससे कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलेकुलर मास सॉल्यूट का निकालना है तो डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1000 बाई डब्ल्यू बी। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये क्या है, टी नॉट बी माइनस टी है, जहाँ ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए Ma मोलिकुलर मास Kb इंटू Wa T नॉट D माइनस T इंटू 1000 बाई Wb। ये वेयर Ma क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो निकालना रहेगा निकालिएगा। Kb जानबे करते हैं। Wa क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब जानिएगा। Wb क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट यहाँ वो एक के, ये जो फार्मूला है याद रखिएगा। नोट फॉर बता दे रहे हैं, देखिएगा नोट फॉर, यदि देखिएगा क्वेश्चन में ये हमारा ये जो फार्मूला क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए है ना। यदि हमारा फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए होगा, समझे, तो उस समय ये हमारा क्या है, यहाँ आपका बदल जाएगा, समझ गए। यहाँ आप 1000 न लेकर के 100 लेके क्वेश्चन बनवाएंगे इस पर, तो हमारा ये हो जाएगा Kb इंटू Wa डेल्टा T नॉट B माइनस T इंटू 100 Wb, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा, ठीक है, तो कॉपी कीजिए। जनरली जो Kb है वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। Kb क्या है, वो कांस्टेंट है फॉर सॉल्वेंट का, और वो हर वाटर के लिए, अल्कोहल के लिए Kb का वैल्यू, सबका Kb का वैल्यू अलग अलग होता है, डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो वो रहता है। लेकिन यदि नहीं दिया रहे तो इस फार्मूला का भी यूज करके निकाला जाता है। तो इससे भी छोटा मोटा कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, Kb इक्वल टू R T नॉट P स्क्वायर बाई 1000 इंटू LV है, जहाँ R आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, जिसका जूल पर केल्विन पर मोल में ये होता है, और भी यूनिट में अलग अलग होता है। ये T क्या है, T नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। एक मोल लिक्विड को क्या, 1 ग्राम लिक्विड को क्या चीज़ किस में बदल देने में, वेपर में बदलने में जो हीट लगता है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम के लिए है। अब तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अगेन आप जानते हैं पर मोल में यदि निकालना है तो क्या करेंगे, पर ग्राम वाले को मोलिकुलर वेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, नहीं, गिवन वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मोल में चेंज हो जाता है। जानते हैं ना, मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, नहीं है। तो मोल लेटेंट पर मोल, किसी चीज़ को यदि हम मोल में बदलना है, हाँ, तो मोल में बदलना हो तो क्या कर देते हैं हम, ग्राम में दिया हुआ है, उसको हम मोलिकुलर वेट में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या चीज़ में, मोल में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ ये हमारा LV है इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H VAP हो गया, ये हो गया, इसको हम पर मोल का माने हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऊपर लिखे हैं इंटू मोलिकुलर मास, ये LV इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन इंटू मोलिकुलर मास, ये हुआ। इसी का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे LV में, ठीक है, डाल देंगे तो मेरा फार्मूला यहाँ ये हो जाएगा, और इस सब का वैल्यू यहाँ पुट करके, तो ये दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनवाते हैं इस पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। Kb का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए आपको निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TV इक्वल टू Kb इंटू WA बाई, देखिए क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.52, Kb दिया हुआ है 0.052,
डब्ल्यू ए गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, देख लीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है 18, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का निकाल लीजिएगा, इतना होता है 180 ग्राम। डब्ल्यू बी सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, हो गया। तो इससे आप क्या चीज़ निकाल लीजिए, के वी निकाल लीजिए, इस सब का वैल्यू यहाँ रख दीजिए मोलिकुलर, तो इससे आपको क्या चीज़ निकल जाएगा, डेल्टा टी वी निकल जाएगा। डेल्टा टी वी कैलकुलेट कर लीजिए, और डेल्टा टी वी इजकल टू क्या होता है टी नॉट माइनस टी, ये आपका कैलकुलेट करने से कुछ आएगा, हाँ जो यहाँ से वैल्यू आएगा उसको रख दीजिएगा, ये 373 दिया हुआ है इंटू टी, ये वैल्यू आपका इधर से ले आइएगा, ये आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए भाई साहब, आप कैलकुलेट करवाइएगा क्या, आपने से कर दीजिए। चलिए देखो बच्चों, यहाँ हम क्या किए, क्वेश्चन लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना mm ऑफ Hg, कोई प्रेशर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया 99.63 डिग्री सी दिया। अब कहता है कि हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज जानते ही हो, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज ये सब मोनोसेक्राइड होता है, सुक्रोज लैक्टोज ये सब डाइसेक्राइड, देखो यार C12 एस्ट्रोडिनोल ये होता है। तो हाउ मच सुक्रोज इज एडेड इन वाटर, कितना वाटर 500 ग्राम ऑफ वाटर, इट बॉयल एट 100 डिग्री सी। तो देखो क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या है ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, देखिए हम प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99 पॉइंट इतना डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदल दिए। हाउ मच एडेड इन, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, सुक्रोज एडेड टू द 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये सुक्रोज का हाउ मच एडेड मतलब वेट पूछ रहा है, तो डब्ल्यू ए देखो, ये पहले फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए, तो ये डब्ल्यू ए हो गया। सुक्रोज का मोलिकुलर वेट आप निकाल लीजिएगा, इससे रख करके इतना आएगा। गिवन वेट किसका, सॉल्वेंट का डब्ल्यू बी 500 होता है, सो दैट इट बॉयल एट 100 डिग्री सी, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, यानी इतना हो गया। इस फार्मूला पर डाल दीजिए, डेल्टा टी वी जानते ही सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का, के वी ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, यही आपको निकालना है, सब पुट कर देंगे इतना है। चलिए बनाइए। हाँ एक क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कंफर, मोलिकुलर मास उसका इतना है, डिजॉल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। देखिए सर इस क्वेश्चन बनाने के पहले हम एक चीज़ आप वहाँ देखो, जो हम निकाल रहे थे एक सिंपल रहे थे मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट, और के भी आपका क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, कभी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है मोलिकुलर, ये जितना भी क्वेश्चन बनाया इस पर थोड़ा सा ज़्यादा देखिए, एक पॉइंट को जरूर देखिए, और सब आपको आता है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए अभी जो बताने उसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है मोलिकुलर देख रहे हैं, मोलर नहीं है, मोलर नहीं है, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज इतना। आप मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़े हैं, हाँ आप मोलर भी पढ़े हैं। मोलर में क्या होता है, यदि मान लीजिए कि यही रहता, इतना रहता, ये मोलर रहता, तो उसको केवी बोलते। तो मोलर का क्या मतलब है, इतना ग्राम, इतना मोल डिजॉल्व है कितना 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है, ये मोलर है। मोलर का मतलब क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, जितना रहेगा उतना, जो वैल्यू रहता है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन कितना 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना मोल डिजॉल्व है कितना में 1000 ग्राम में, इसलिए 1 मोल ही नहीं है, हाँ इतना मोल डिजॉल्व है कितना 1000 बाई इतना, इसलिए कितना में नहीं वैल्यू गड़बड़ हो गया। केवी क्या कहता है, केवी जो है वो इतना मोल डिजॉल्व होता है पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में।
आपको कितना निकालना है 100 में, तो क्या लिखेगा 1000 ग्राम में कितना डिजॉल्व है, इतना मोल, इसलिए 1 ग्राम में 70/2/1000, इसलिए 100 ग्राम में 1000 अब बाई 100 कर दीजिएगा। ये देखिए 2/10, ये आपका के आया, ये आया के, यही आपका मोलेकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ जो वैल्यू दीजिएगा, ये इस जगह क्या दीजिएगा, आपको ये देना पड़ेगा, कौन, ये दे दीजिए 17.2/10। हाँ, WA का वैल्यू डाल दीजिए 0.456 बाई मोलिकुलर मास 152 इंटू 1000 हो गया। और WB यहाँ कितना है, WB ये देख लीजिए, ये क्या कहता है, कोई भी जो मोलल होता है वो 1000 ग्राम में होता है, आपको दिया है कितना 100 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में इतना मोल डिजॉल्व रहता है, इसलिए 1 ग्राम में आपको निकाल लेना है 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में जो ये वैल्यू आया के का, तो उस समय आप इसको मोलल नहीं बोलते हैं, इसको मोलिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ हम केवी के वैल्यू के बदले यहाँ 17.2 न दे करके 17.2/10 में दे दिए, बस यही इतना ही बात समझा रहे है ना। इसको मिटा, समझ गए ना, इसको मिटा रहे हैं। अब इसको हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ WB मेरा कितना है 13.4, तो ये वैल्यू आएगा, जो कुछ आएगा वो निकाल लीजिएगा। और डेल्टा TV इक्वल टू T माइनस T नॉट भी होता है, आपको यही निकालना है, T इक्वल टू डेल्टा TV प्लस T नॉट, ये निकाल लीजिएगा। ये जो आएगा यहाँ से ये वैल्यू, वो वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ। T नॉट का वैल्यू प्योर सॉल्वेंट का दिया होगा, कंटिन्यू इतने ग्राम होगा तो डिजोल्व इतने ग्राम में, तो सॉल्यूशन का अपना इसमें प्योर सॉल्वेंट का जो होगा उसको वहाँ रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में छूट गया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन इक्वल टू 56.3 डिग्री सी, ये छूटा हुआ था। तो यहाँ ये वैल्यू आप यहाँ 56.3 डिग्री सी डाल दीजिएगा। ये आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकालिएगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो निकालना है। ठीक है, ये आपको आता है, केवल यहाँ आपको केवी का वैल्यू पुट करना। चलिए कॉपी कीजिए, देखिए क्वेश्चन हम दिए हैं, और अभी जो हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट में जो डिस्टिंक्शन बता रहे थे, और सब आप भाई साहब आप बड़ी अच्छा से बना लीजिएगा, बस इस जगह है जो बच्चा गड़बड़ाता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिए हैं, जरा देखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था एक साल, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाज इतना डिग्री सी, when 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास सॉल्यूट यानी x का निकालिए। देखिए k का वैल्यू क्या दे रहा है, देख रहे हैं, इतने मोल 100 ग्राम ऑफ वाटर, देखिए यही दे रहा है। यहाँ 1000 ग्राम होना चाहिए, 1000 ग्राम मतलब लीटर में, लेकिन ये एक 1 लीटर के बदले यहाँ देखिए ये क्या दिया, 1000 ग्राम के बदले 100 ग्राम दिया, तो आपका ये 4 है। देखिए आप नॉर्मली यदि बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जो जैसे यदि डेल्टा TV इक्वल टू KV इंटू WA/, रख दिए। देखिए डेल्टा TV का वैल्यू यहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रख दिए। KV का वैल्यू सीधा नहीं ध्यान देते इस पर, यहाँ नहीं ध्यान दीजिएगा, तो आप सीधा यहाँ रख दीजिएगा, ये वैल्यू रख दीजिएगा। WA का वैल्यू 6 ग्राम रख दीजिएगा। मोलिकुलर मास x का पूछ रहा है, निकालना है, ये 1000 रख दीजिएगा, और W वेट ऑफ सॉल्वेंट रख दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 600 ग्राम आएगा। आप इस पर टिक मारिएगा, जानिए इस पर टिक मारिएगा, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर आपका ये है। ये कैसे आएगा, तो देखिए ये आपका गलत तरीका हुआ बनाने का, क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं दिए, तो आप सीधा जो हम लोग फार्मूला है उस पर बैठाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, सो देखिए यहाँ जो है ये KV के बदले, यहाँ देख रहे हैं, जो मोलर एलिवेशन के बदले 10 कर देते है ना, 10/10 कर दीजिए, और डेल्टा TV जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए, W सबका रहने दे, निकालिए, देखिए 60 आ जाएगा।
तो आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन है? 60। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा गौर से देखिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। चलिए, गुड नाइट, बाय।